बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इन लेक्चर नंबर 42। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं और अब तक हमने 41 लेक्चर्स जो हैं कवर कर लिए हैं और वो सारे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। लेक्चर 1 से 42 तक आप उनको रिविज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो पहले वीडियोस देख लें ताकि आज के लेक्चर तक आपको सारी जो कंसेप्चुअल डिस्कशन है वो आपको समझ आ जाए। लास्ट लेक्चर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पुश डाउन ऑटोमेटा से कोरस्पॉन्डिंग CFG के हवाले से बात की थी कि एक CFG की कोरस्पॉन्डिंग हम PDA कैसे बनाते हैं और जो उसमें मेजर चीज़ थी वो अनडिटर्मिनिस्टिक जो PDAs थे वो हमने देखे। और जैसे NFA के अंदर हमने नॉन डिटर्मिनिज़म देखा वैसे ही आपको PDA में भी नॉन डिटर्मिनिज़म नज़र आएगा। उस चीज़ को आप दोबारा देख सकते हैं उस लेक्चर में जाके कि नॉन डिटर्मिनिज़म जो है वो कैसे PDA के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और हमने उस हवाले से आगे क्या चीज़ें जो है वो कवर करनी। जहाँ तक कोर्स की बात है उस कोर्स को मैंने कोशिश की है कि डीपली जाके एक्सप्लेन किया जाए और सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। तो मुझे आप सबका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो चाहिए और उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कोर्स से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। ये कोर्स जो है वो सिर्फ किसी स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है बल्कि एक जनरल टाइप है। इसमें मैंने तमाम जनरल टॉपिक्स ओवरऑल जो एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाए जाते हैं उनको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो तमाम टॉपिक्स आपको उस आउटलाइन के हिसाब से इस कोर्स में मिलेंगे। और अगर कोई टॉपिक मिस हुआ है या कोई आप स्पेसिफ़िक चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो टॉपिक है तो वो आप मुझे एज ए कमेंट के तौर पे मैसेज या ईमेल मेरी जो है वो उस डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में अवेलेबल है। आप मुझे ईमेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उनको फिर फर्दर कोर्सेज़ के अंदर शामिल कर लूँगा। तो जहाँ तक आज की बात है, आज के लेक्चर में हम इंतहाई अहम चीज़ जो है वो डिस्कस करने लगे हैं और उसको हम ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। ट्यूरिंग मशीन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मशीन कहलाती है। हमने पहले कई सारी मशीन्स देखी हैं जिसमें फाइनाइट ऑटोमेटन FAs, ट्रांजिशन ग्राफ्स यानी TGs और पुश डाउन ऑटोमेटा हमने रिसेंटली कवर की है। तो वो भी इस हवाले से एक मशीन कहलाती है। तो मैथमेटिकल मॉडल्स आप इनको बोलते हैं। आज हम आगे चलेंगे और फर्दर जो हमारी नेक्स्ट कोर्स के अंदर जो मशीन है वो ट्यूरिंग मशीन है। आप कह सकते हैं कि आज का ये जो टॉपिक है ये आज शुरू तो हो रहा है लेकिन ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है और इससे रिलेटेड आप कह सकते हैं कि मज़ीद एडवांस टॉपिक्स हैं जो ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड हैं। वो आगे आप एडवांस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन उसके अंदर जाके फिर वो टॉपिक यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो ये अब आपकी बेस जो है वो बन जाती है इस कोर्स में। तो मैं अब आज जो डिस्कशन करना चाहता था वो तो मैंने कर लिया। अब मैं आगे टॉपिक की तरफ आता हूँ। The mathematical model FAs, TGs and PDA that have been discussed so far decides whether string is accepted or not. These models language identifiers। तो ये हमारे तमाम जो मॉडल्स हैं बेसिकली
इनका मकसद यही होता है कि ये चीज़ वेरीफाई कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं कि स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। However, there are still some languages which cannot be accepted by them and does not exist any FA or TG or PDA accepting non-CFLs। यानी बाज़ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि ना तो कोई FA एक्सेप्ट करता है, ना कोई TG एक्सेप्ट करता है, इवन के PDA भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर उन तमाम लैंग्वेजेस को, या आप कह सकते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के अलावा जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम नॉन CFLs कहते हैं। अब क्या उन नॉन CFLs यानी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंदर बिलोंग नहीं करती, क्या उन लैंग्वेजेस के लिए कोई मशीन एग्जिस्ट करती है जिनको अगर हम उन पे रन करें तो वो एक्सेप्ट कर लें? तो वो हमारी ये ट्यूरिंग मशीन है। ये बेसिकली नॉन CFLs के लिए स्पेशली तौर पे मशीन्स होती हैं। Alan Matheson Turing, that is the name of the person which developed the machine called Turing machine। ये जो ट्यूरिंग है ये इस साहब के नाम से जनरेट हुई है। तो ट्यूरिंग साहब ने इसको बनाया, एलन मैथिसन ट्यूरिंग। तो उनके नाम के ऊपर ये मशीन है, जैसे हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ रहे हैं, which accept the some non-CFLs as well in addition CFLs। तो ज़रूरी नहीं है कि ट्यूरिंग मशीन्स के ऊपर सिर्फ non-CFLs जो है वो लैंग्वेजेस रन करती हैं, बल्कि उसमें आप CFLs भी रन कर सकते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये काफ़ी मतलब इसमें ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने दूसरी मशीन्स पढ़ी हैं उनके हवाले से। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं ट्यूरिंग मशीन को, फिर हम इसकी एग्जांपल कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ए ट्यूरिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, दैट इज़ शॉर्ट नेम इज़ द TM। सबसे पहले हमारे पास एक अल्फ़ाबेट सेट होता है जिसमें वही इनपुट लेटर्स होते हैं, एज सच हर मशीन में था ये। उसके बाद हमारे पास एक इनपुट टेप होगी और उस इनपुट टेप को पार्टीशंस में डिवाइड किया होगा सेल की फॉर्म में, जैसे कि हमने PDAs में भी देखा, हैविंग द इन्फिनिट मैनी लोकेशन इन द वन डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में पूरी टेप होगी और हर टेप के अंदर मल्टीपल सेल्स और मल्टीपल लोकेशंस होंगी। एंड द इनपुट स्ट्रिंग इज़ प्लेस्ड ऑन द टेप स्ट्रिंग इट्स फर्स्ट लेटर ऑफ द सेल I एंड रेस्ट ऑफ द टेप इज़ इनिशियली फिल्ड विद द ब्लैंक्स सिंबल्स। यानी बेसिकली फर्स्ट लेटर I कहलाता है, I1, I2 एंड I3 एंड अप टू द N हो सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि पहला जो है वो लेटर फर्स्ट लेटर होगा उस सेल के अंदर, बाकी सारे जो सेल्स होंगे वो ब्लैंक से फिल होंगे। इसी तरह जैसे जैसे और लेटर्स होंगे तो उन लेटर्स के आगे ऐसे समझ लें आखिर में ब्लैंक्स ही पड़े हुए हैं, यानी उनको ब्लैंक या डेल्टा भी कहते हैं। लास्ट केस में भी हमने यही कहा था। ये अब आपके सामने एग्जांपल आ गई उसकी पिक्चर। ये देखें आप, ये एक इनपुट टेप है, इसमें I है, ये I1, 2, 3, 4 एंड अप टू द N तक जा सकता है। और इसमें ये हमारा टेप का हेड होता है, यानी जो हमारा सबसे पहला लेटर है ये हेड है। इसको बाहर निकालेंगे, फिर इसी तरह ये वाला हेड बन जाएगा, ये वाला हेड बनेगा। तो इसी तरह ये सारे लेटर्स जो हैं वो 1 बाय 1 इसमें से रीड होते हैं। ए टेप हेड कैन रीड द कंटेंट्स ऑफ सेल ऑन टेप इन वन स्टेप, यानी एक स्टेप के अंदर हम टेप के अंदर जो तमाम कंटेंट है उसको रीड कर सकते हैं। इट कैन रिप्लेस करैक्टर एट एनी सेल एंड कैन रीपोजिशन इटसेल्फ टू द नेक्स्ट सेल एंड राइट एंड और टू लेफ्ट ऑफ जस्ट रीड। यानी फ़र्ज़ करें मैं अगर ये लेटर रीड करूँगा तो इसकी जगह खाली हो गई है, तो ये तमाम लेटर जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऑफ कोर्स यहाँ से फिर आपको उसका स्पेस नज़र आएगा। इनिशियली टेप हेड इज़ इन द सेल I, यानी स्टार्टिंग में टेप हेड जो है ज़ाहिर है उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें ब्लैंक होंगे। द टेप हेड कैन मूव इनटू द लेफ्ट ऑफ द सेल इन लोकेशन टेप हेड इज़ नोटेड बाय, ये जो सिंबल मैंने अभी आपको दिखाया है ये बेसिकली हेड है। ये फिर आगे मूव करेगा, यहाँ आ जाएगा लेफ़्ट से, ये राइट साइड पे फिर इधर आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट में तो मूव नहीं कर सकता, यानी ये जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो फिर इधर मूव करता जाएगा राइट साइड पे। एन अल्फ़ाबेट gamma of the characters that can be printed on the tape and tape by the tape head।
अब जो ट्यूरिंग मशीन है उसमें एक और जो नया काम हम डिफ़ाइन करने लगे हैं वो ये है कि इनपुट लेटर जो है वो तो हमें सिग्मा से मिल रहे हैं, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई लेटर प्रिंट भी कर रहे हैं। वो जो प्रिंटिंग लेटर्स होंगे उनके सेट को हम गैमा सेट कहते हैं या गैमा अल्फ़ाबेट सेट कहते हैं। गैमा में इंक्लूड द लेटर्स ऑफ द सिग्मा। हमेशा ऐसा ही होगा कि जो सिग्मा के अंदर लेटर्स हैं वही गैमा में प्रिंट होंगे, और भी हो सकते हैं जैसे ब्लैंक है। इवन द टेप हेड कैन बी प्रिंट द ब्लैंक विच मीन्स टू अरेज द सम करेक्टर ऑफ द टेप। यानी अगर तो टेप हेड के ऊपर ब्लैंक पड़ा हुआ है तो वही ब्लैंक ही प्रिंट होगा, इसका मतलब है कि वो टेप में करेक्टर ब्लैंक हमें मिला। Finite set of states containing exactly one start state and some may be the halt state cause the execution to terminate when the halt state are entered। यानी हमारी जो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगी उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं हमारे पास लिमिटेड सेट्स होंगे, हमारे पास फाइनाइट स्टेट्स होंगी और उनमें से एक स्टार्ट स्टेट होगी जिससे हम मतलब इनिशियल स्टार्ट लेते हैं। बाकी आखिर में हार्ड स्टेट्स हो सकती हैं और हार्ड स्टेट जो हैं वो बेसिकली एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ए प्रोग्राम विच इज़ द सेट ऑफ रूल्स। अब इसमें एक प्रोग्राम हो सकता है जिसमें सेट ऑफ रूल्स होंगे विच शोज़ दैट द विच स्टेट इज़ टू बी इंटर्ड व्हेन द लेटर इज़ रेड फ्रॉम द टेप एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टर इज़ टू बी प्रिंटेड। अब इसमें जो प्रोग्राम है उसमें बेसिकली रूल्स लिखे होंगे और रूल्स में हमें ये बता रहे होंगे कि भाई कौन सा लेटर रीड करना है टेप से और फिर इसके अकॉर्डिंगली कौन सा लेटर जो है वो प्रिंट करना है। ये चीज़ हम रूल से अंदाज़ा लगा के करेंगे। एंड दिस प्रोग्राम इज़ शोन बाय द स्टेट्स कनेक्टेड बाय द डायरेक्ट एजेस लेबल्ड बाय द ट्रिपलेट। तो यहाँ पे लेटर और डायरेक्शन, तो यहाँ हमारे पास ये लेटर होगा, ये इनपुट होगी हमारी बेसिकली। सेकंड जो हमारे पास लेटर होगा ये बेसिकली उसकी प्रिंट वाला है, यानी प्रिंट होगा। और डायरेक्शन जो है वो क्या है कि भाई अब हम इनपुट टेप से कहाँ डायरेक्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो ये चीज़ भी हम यहाँ शो करते हैं। तो ये ट्रिपलेट जो है वो मैंने यहाँ पे दिखाना है। It may be noted that the first letter is the character the tape head reads from the cell to which is the pointing. The second letter is the tape head print the cell before it leaves। तो यहाँ पे जो टेप हेड है उसके ज़रिए हम लेटर्स रीड करते हैं, फिर ये टेप हेड जो है वो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे डायरेक्ट हो सकता है। द डायरेक्शन टेल्स द टेप हेड whether is to move the one cell to right और one cell to left। तो जैसे मैंने कहा है कि टेप हेड या तो one cell right मूव कर रहा होगा या one cell left मूव कर रहा होगा। Following is the note, it is may be noted that there may be any outgoing edge is the certain state for certain letter to be read from tape। यानी हम एज के मुताबिक जो आउटगोइंग एज होगा उसके अंदर उस यानी लेटर्स को रीड करेंगे, फिर उसके अगेंस्ट उस एज के ज़रिए हम वो ट्रांजिशन कंप्लीट करेंगे विच क्रिएट द नॉन डिटर्मिनिज्म इन ट्यूरिंग मशीन। बेसिकली जो नॉन डिटर्मिनिज्म है जो पीडीएस में भी आपने देखा, एनएफए में भी देखा, आपको यहाँ भी नज़र आएगा। यानी एक कॉरस्पॉन्डिंग लेटर के लिए एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं। और इट मे बी आल्सो नोटेड दैट सर्टन स्टेट can't more than one outgoing edge for the certain letter is read from the tape। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी लेटर के लिए कोई एज ना हो, ऐसा भी हो सकेगा। द मशीन crashes if there is no path of a letter A to read the tape and corresponding string supposed to be the rejected। अगर फर्ज करें इनपुट जो हमारी लेटर्स हैं वहाँ पे अगर कोई भी हमें पाथ नहीं मिलता किसी लेटर के लिए, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट होगी। ऑफ कोर्स क्योंकि कोई पाथ ही नहीं है सक्सेसफुल, तो उस केस में ये चीज़ है। टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टन इनपुट स्ट्रिंग सक्सेसफुली ए हार्ड स्टेट मस्ट बी एंटर्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग सपोज टू बी एक्सेप्टेड बाय द टर्मिनेटिंग मशीन। इनपुट हमारी यानी अगर सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाती है, यानी मुकम्मल हो गई, सारी प्रोसेस हो गई,
तो फाइनली आप हार्ड स्टेट पे चले जाएंगे और वो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। द मशीन आल्सो क्रैश व्हेन द टेप हेड इज़ इंस्ट्रक्टेड टू मूव वन सेल टू लेफ़्ट और राइट। तो ये आप देखें कि जैसे ही मिसाल के तौर पे मशीन जो है वो क्रैश करती है जब आप जो है वो टेप हेड जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं और वहाँ पे कोई लेटर है ही नहीं। मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग में ही आप लेफ़्ट साइड पे तो जा ही नहीं सकते, उस वक्त आपका जो टेप हेड है वो बिल्कुल टॉप पे खड़ा हुआ है और वही लेटर है। अब उससे आगे तो कोई लेटर ही कोई नहीं है ना, तो उस केस में मशीन क्रैश होगी। अब हम आगे सारी थ्योरेटिकल डिस्कशन मुकम्मल हो गई। अब हम आगे एग्जांपल की तरफ चलेंगे। द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। तो ये अब आपके सामने एक ट्यूरिंग मशीन मैंने दिखाई है। इसमें अब आप देखें हमारे पास पहली जो स्टेट है वो स्टार्ट स्टेट है, दो हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है 2 और 3, और ये हमारी हार्ड स्टेट है फॉर एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे देखें एजेस जो हैं वो यहाँ से 2 की तरफ जा रहे हैं। पहला एज जा रहा है ए को रीड कर रहा है इनपुट टेप से और उसके अगेंस्ट ए प्रिंट करेगा और एक लेटर या एक सेल राइट साइड पे मूव करेगा। हमारा जो वो पॉइंटर है या वो टॉप हेड है। इस केस में बी रीड करेंगे, आप बी भी रीड कर सकते हैं। अगर बी रीड कर रहे हैं आप इनपुट टेप से तो उसके अगेंस्ट बी प्रिंट होगा और राइट साइड पे आप मूव करेंगे। उसके बाद आप 2 पे चले जाएंगे। तो 2 पे आप यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ से आप बी रीड करेंगे तो बी प्रिंट करेंगे और राइट साइड पे मूव करेंगे। ये जो राइट साइड पे मूव कर रहे हैं ये लेफ़्ट साइड पे हम मूव करेंगे। ये इस डायग्राम में राइट साइड पे नहीं जाना, बेसिकली इनपुट टेप को सामने रखना है। उसके बाद हम 3 पे जाएंगे तो यहाँ पे लूप है ए आर, यहाँ पे बी आर। इसका मतलब यहाँ पे ए और बी के लिए अगर कोई इनपुट आती है तो उसके अगेंस्ट ए के लिए ए प्रिंट होगा, आप राइट साइड पे मूव करेंगे। बी के लिए बी प्रिंट होगा तो आप राइट साइड पे मूव करेंगे। फाइनली यहाँ पे हमारे पास ये ब्लैक लेटर्स आ जाएंगे। अगर ब्लैक हमने रीड किया है तो यहाँ पे ब्लैक उसकी जगह प्रिंट करेंगे और मूविंग टू द राइट साइड, फाइनली वो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास स्ट्रिंग है ए तो एक्सेप्ट हो रही है। इसमें देखते हैं, यहाँ देखें आप ए हम रीड किया उसकी जगह ए प्रिंट किया तो 2 पे आ गए, बी रीड किया हम 3 पे आ गए, फिर ए रीड किया हमने फिर यहीं पे रहे और साथ उसकी अगेंस्ट ए प्रिंट किया। फिर हमारे पास आगे ब्लैक लेटर आएगा जो हम रीड करके हम हार्ड स्टेट पे चले जाएंगे। ऑफ कोर्स ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो रही है। इसको मैंने इनपुट टेप में भी दिखाया है कि ए आगे हमारा ये डेल्टा या ब्लैंक करैक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट एंड रीडिंग फ्रॉम द टेप, यानी यहाँ से अब हम शुरू करेंगे इनपुट टेप से। पहला लेटर ए आएगा, उसके अगेंस्ट ए प्रिंट होगा, फिर जो है राइट साइड पे ये पॉइंटर इधर आ जाएगा। इसी तरह फिर बी होगा, बी उठाएंगे, फिर ए उठाएंगे, फाइनली डेल्टा पे आएंगे तो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ये अब आपको दिखा दिया। वही मैंने यहाँ पे दिखाया है कि अब आप 2 पे आ गए हैं तो यहाँ पे 2 रीड होगा, उसके अगेंस्ट जो है वो बी प्रिंट होगा और ये अब आपके सामने मैंने दिखाया है यहाँ पे नीचे उसको, यानी आप यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद 3 पे फिर ए आएगा दोबारा, उसको आप रीड करेंगे। फाइनली 4 पे आपके पास ये डेल्टा आएगा और फाइनली आपके पास हार्ड स्टेट होगी। हार्ड स्टेट का मतलब स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। इस चीज़ को अगर आप देखें तो ए जो है वो हमारी मशीन के अंदर एक्सेप्ट हो रही है। एंड दैट ट्यूरिंग मशीन इज़ एक्सेप्ट द लैंग्वेज एक्सप्रेस बाय द a+b इंटू बी इंटू a+b होल स्टार। तो ये हमारे पास कंटेनिंग विद बी वाली जो लैंग्वेज है वो इसमें एक्सेप्ट हो रही है। अब एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं। एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज़ एक्सेप्टेड बाय द सम ट्यूरिंग मशीन, यानी कोई हर रेगुलर लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन पे एक्सेप्ट हो सकती है। मिसाल यानी जितनी भी हमने रेगुलर लैंग्वेजेस देखी हैं इस कोर्स में वो सारी ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट हो सकती हैं। इसकी एक एग्जांपल हम इवन लैंग्वेज जो हम काफ़ी बार देख चुके हैं उसको, तो इसको हम ट्यूरिंग मशीन से भी देखना चाहेंगे। तो अब आप देखें कि इसका जो ट्यूरिंग मशीन का डायग्राम है वो काफ़ी मैच करता है इसके FA के साथ। तो देखें स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है, सब कुछ वैसे है, सिर्फ यहाँ पे अब ट्रांजिशन के साथ प्रिंटेड आउटपुट का करैक्टर और पोजीशन जो है वो ट्रिपलेट आ गया है। पहले यहाँ पे सिंगल लेटर हुआ करता था। बाकी इसमें देखें सर्किट भी वही है और ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अब आप यहाँ पे देखें कि स्टार्ट स्टेट से जब आप
वापस जो है वो हार्ड स्टेट पे इधर से ही आएंगे, और उस केस में जब यहाँ से 2 से आप वापस B रीड करके आएंगे या फिर 3 से। 4 से आप देखें कि कोई रास्ता नहीं है कि डायरेक्ट मैं हार्ड स्टेट पे जा सकूँ, तो ये इसी वजह से इवन लैंग्वेज है। आपके लिए ये टास्क है कि आप कोई स्ट्रिंग लें इवन वाली और इसके ऊपर रन करके देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तरीक़ाकार मैंने आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बता दिया है। इसी तरह यहाँ पे अब आप देखें कि फॉलोइंग ट्यूरिंग मशीन है, ये भी अब आप देखें कि हार्ड स्टेट है। इसमें टोटल जो है वो 8 स्टेट्स यानी 10 स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग विद स्टार्ट एंड हार्ड स्टेट। यहाँ से आप A रीड करके जाएंगे आगे, ज़ाहिर है 2 की तरफ, उसकी जगह मल्टीप्लाई प्रिंट करेंगे और उसके बाद यहाँ A को रीड कर सकते हैं, यहीं पे रहेंगे। B को रीड करेंगे तो 3 पे चले जाएंगे, फिर B को रीड करेंगे। तो ये भी आपने 1 बाय 1 इसको देखना है। ये बिल्कुल वही मशीन्स हैं जो हम बार बार पहले बनाते आए हैं। PDS में भी बनाई हमने, FAs में भी बनाई, TGs में भी बनाई। अब ट्यूरिंग मशीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो मैं अब आपको समझा चुका हूँ। बाकी अब आप इसमें ख़ुद से स्ट्रिंग लें और इसके ऊपर रन करें। मशीन अब आपके सामने है, किताब में भी आपके पास कई मशीन्स बनी हुई हैं, तो उनको आप 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल तौर पे स्ट्रॉन्ग हो सके। द स्ट्रिंग AB, AAA, BBB, AAA कैन बी ऑब्जर्व एक्सेप्टेड बाय द अबव ट्यूरिंग मशीन। अब इसके अंदर जो है वो AAA, BBB और फिर AAA इसमें एक्सेप्ट हो रही है। तो अब आप यही स्ट्रिंग जो मैंने ऊपर दिखाई है आपको, आप इसके ऊपर रन करें और देखें कि इसमें एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। Basically, it can also be observed that it is A to the N and B to the N and D to the। ये एक नॉन CFL लैंग्वेज है और नॉन CFL लैंग्वेज है, नॉन रेगुलर है। आपको याद होगा हमने इसका प्रूफ देखा था नॉन रेगुलर में। अब जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है वो बेसिकली वो नॉन CFL लैंग्वेज भी कहलाएगी। तो इसलिए ये जो है इसके लिए हमने ये मशीन बना दी है। हम इसके लिए FA नहीं बना सकते और ऑफ कोर्स TG भी नहीं बन सकता, PDA भी नहीं बन सकता नॉन CFLs के लिए, वो तो हम पहले देख चुके हैं। आखिर में देखेंगे कि इस मशीन के ऊपर छोटे से 2 प्रोग्राम्स या ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट और डिलीट के, वो भी देख लेते हैं। Sometime a character is required to insert on the tape exactly at the spot, यानी ड्यूरिंग द रनिंग टाइम कोई आपको करैक्टर इंसर्ट करना है इनपुट लेटर में, इनपुट टेप में, तो उसके लिए कोई ख़ास प्रोग्राम है। तरीक़ाकार हम देखेंगे, बाकी डिटेल इसकी जो है वो ज़ाहिर है कोई फ्यूचर के किसी एडवांस कोर्स में देखेंगे आप। so that the character occupy a required cell and other character on the top is moved to the cell right। यानी अगर फर्ज करें कि हमारे पास टेप है, उस टेप में किसी पोजीशन के ऊपर जाके आपने कोई लेटर इंसर्ट करना है तो आप उसकी जगह इंसर्ट करेंगे, लेकिन वहाँ से जो आगे लेटर्स हैं उनको 1 सेल आगे राइट मूव कर देंगे, तो तभी वो जगह खाली होगी, हम उसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये तो एक जेनेरिक बात है। In this situation, the state above the part of the Turing machine program that execute the process of insertion does not affect the function to the Turing machine is performing। तो यहाँ पे जो सब प्रोग्राम है बेसिकली वो इंसर्शन कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस पोजीशन के ऊपर हम इंसर्ट करें वो पहले से खाली हो, जाहिर है वहाँ पे वो लेटर तो मौजूद होगा। आपने पहले उन तमाम लेटर्स को शिफ्ट करना है राइट साइड पे, फिर वो जगह जब फ्री होगी उसके अंदर हम नया लेटर या जो भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो इसको अब हम देख लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए ये देखें, ये डायग्राम का एक हिस्सा है, इसमें देखें इंसर्ट A, इंसर्ट B, इंसर्ट हैश। तो ये तीनों लेटर्स हम चाह रहे हैं ये इंसर्ट हों, और फॉलोइंग एग्जाम्पल शोइंग टू सब प्रोग्राम इंसर्ट परफॉर्म फंक्शन। तो ये अब आप देखें कि आपके सामने एग्जाम्पल है कि ये इनपुट टेप है और आप यहाँ पे इंसर्ट B करना चाहते हैं, तो ये वाला हिस्सा राइट साइड पे मूव होगा, फिर हम इसकी जगह B करेंगे। तो ये एक्सप्रेस किया गया है आपको कि भाई यहाँ पे इंसर्ट करो, ये डायग्राम से मैंने आपको दिखाया है। आगे आप मतलब इसमें इंसर्ट करेंगे तो जाहिर है यहाँ पे B आ जाएगा और बाकी A, B, B, X आगे राइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। डिलीट सब प्रोग्राम देख लेते हैं। एंड करैक्टर इज़ रिक्वायर्ड टू डिलीट ऑन द टेप एग्जैक्टली एट द स्पॉट। डिलीट का मतलब भी वही है कि कोई ख़ास लोकेशन पे लेटर को आप डिलीट करना चाहते हैं
तो ऑफ कोर्स अदर करैक्टर ऑन द राइट ऑफ द टेप आर मूव्ड ऑन द लेफ़्ट ऑफ द सेल। मिसाल के तौर पे आप एक लेटर डिलीट कर रहे हैं तो राइट साइड पे जितने भी करैक्टर आएंगे वो सारे अब आप लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ऐसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इन दिस सिचुएशन स्टेटेड अबव द पार्ट ऑफ ट्यूरिंग प्रोग्राम मशीन एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ डिलीशन डज़ नॉट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन परफॉर्मिंग। चाहे इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो, ट्यूरिंग मशीन की जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो वर्किंग है उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। एंड द सब प्रोग्राम डिलीशन इज़ इंडिपेंडेंट एंड कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एट एनी टाइम विद एनी ट्यूरिंग मशीन। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिलीशन भी देख लें, वही चीज़ आप ए को डिलीट करना चाहते हैं, ज़ाहिर है ये बी से ये वाला हिस्सा लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको आप देखें कि अब शिफ्ट हो गया है ये, इसको मैंने यहाँ से जब शिफ्ट किया तो अब आप देखें बी इसकी जगह आ जाएगा और फिर आगे वही चीज़ ये डिलीट है। द प्रोसेस ऑफ डिलीट लेटर फ्रॉम द स्ट्रिंग बी बी सी। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप ये बी डिलीट करना चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि बी बी सी और आगे ये जो ब्लैंक लेटर्स हैं ये हमारे शिफ्ट हो गए हैं। तो ये फाइनली हमने इस प्रॉब्लम को देख लिया और आज हमने ट्यूरिंग मशीन का आगाज़ किया था और उसको हमने डिटेल से सबसे पहले उसकी फॉर्मल जो डेफिनेशन थी या डिस्क्रिप्शन थी कई पॉइंट्स के अंदर हिस्सों में कवर की। फिर हमने उनकी एक एग्जांपल्स, बल्कि 2-3 एग्जांपल्स हमने ट्यूरिंग मशीन की देखी, उनके ऊपर स्ट्रिंग्स को रन किया। एक एग्जांपल आपको मैंने कहा कि इसको आप खुद से रन करें, बल्कि आपको मैंने ये टास्क दिया कि आप पहले से जितनी भी एफएस बना चुके हैं आप उनके अगेंस्ट खुद से ट्यूरिंग मशीन बनाएं। आप बना सकते हैं आसानी से, आपको स्ट्रक्चर बता दिया, आपको तरीक़ाकार बता दिया। अब तो आपने जस्ट एफए को देख के उसके आराम से ट्यूरिंग मशीन बन सकती है। बस वहाँ पे ज़ाहिर है वो ट्रिपलेट आ जाएगा, यानी लेटर इनपुट का और प्रिंट करने का और उसकी पोजीशन। तो वो आप कोई भी स्ट्रिंग उस टेप में डालें, हेड को आगे मूव करवाएं, तो ये काम बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करें ताकि आप ये कॉन्सेप्ट जो हैं इनको अच्छे तरीके से समझ सकें और आगे फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं उसके अंदर आप परफॉर्म करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आज के इस लेक्चर के साथ और इस कोर्स के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपकी सपोर्ट और आपका फ़ीडबैक जो है वो मुझे चाहिए फॉर द सेंस ऑफ कि वीडियो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में मैं और कोर्सेज़ भी इस चैनल के ऊपर पब्लिश करूँगा और उनमें कई कोर्सेज़ हैं पाइथन और लारावेल जो है PHP के अंदर, और इसके अलावा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स हम इसमें स्टार्ट करेंगे और भी डाटा स्ट्रक्चर जैसे कोर्सेज़ जो इम्पॉर्टेंट होते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड के अंदर। डाटा साइंस में नेक्स्ट कुछ अरसे में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इन तमाम कोर्सेज़ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं अपने घर पे रह के, ताकि आपका नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो आज के इस कोर्स के इख्तिताम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।